नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं शॉर्ट स्टोरी, लेकिन बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे, सेकंड फॉर्म को यूज़ क्यों किए हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन होते हैं वो सब कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी इससे मोरल मिलने वाली है आपको, और स्टोरी तो आपको पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है द स्मार्ट आर्टिस्ट। द स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर चतुर, चालाक को भी स्मार्ट कहते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट बुद्धिमान, आर्टिस्ट कलाकार, बुद्धिमान कलाकार, चतुर कलाकार, यहाँ पे टाइटल है। अब देखते हैं ऐसा क्यों टाइटल दिया गया है, कौन सा कलाकार इतना चतुर था, चालाक था, अभी आपको पता चल जाएगा। पसंद आने पर प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन की उच्चारण कैसे हो रहा है, आपके लाइफ टाइम काम आने वाले, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स हमेशा ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको जिसकी यूज़ हमेशा उसका यूज़ होते रहता है, रिपीट होते रहता है। स्टोरी हो या फिर कोई भी आपको सेंटेंस बोल रहे हो, कहीं पे कुछ बुक में लिखा हो, कहीं भी मिले तो आपको बहुत ही ईजी होती है। कुछ कुछ नए वर्ड्स आते हैं, इसका मीनिंग हमें जानने होता है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले। There lived a cruel king who was blind in one eye. There केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। Lived रहते थे, लिव यानी रहना, लिव्ड सेकेंड फॉर्म, रहते थे या रहता था, लेकिन राजा है तो हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इज्जत दे रहे हैं भाई, तो ऐसा राजा था तो राजा थे ऐसे बोलते हैं ना, वही है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन लिव्ड यानी रहता था, तो कौन रहते थे, अ क्रूल, इसको क्रूएल भी बहुत से लोग बोलते हैं, क्रूल एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, एक यानी एक, क्रूल, क्रूल यानी क्रूर, क्रूर को क्या बोल सकते हैं, और बेरहम, निर्दयी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे बहुत ज़्यादा जिसे दया वया कुछ आया नहीं। तो एक क्रूर, किंग यानी होता है राजा, ठीक है, एक राजा रहता था बहुत पहले। हु वॉज ब्लाइंड, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो, वॉज यानी था, क्या था, ब्लाइंड यानी अंधा, जो अंधा था। इन वन आई, इन वन आई यानी एक आंख से, उसे इन वन आई बोलेंगे, जो एक आंख से अंधा था। हम उसे जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में काना बोल देते हैं, एक आंख के अंदर जिसका एक ही आंख हो। तो क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ है ना। बहुत समय पहले एक क्रूर राजा था जो एक आंख से अंधा था, वो रहता था, ठीक है, लिव्ड रहता था। अब क्या हुआ, वंस एक बार, ही टोल्ड हिज मिनिस्टर, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने वह कहा, ऐसे तो बोलेंगे, इसलिए उसने कहा। टोल्ड यानी कहा, ये किसका फॉर्म है, टेल, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म टोल्ड, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, उसने कहा। हिज मिनिस्टर, हिज यानी उसके, अपने भी यूज करते हैं, अपने मंत्री से, ठीक है, हिज मिनिस्टर उसके मंत्री से, अपने मंत्री से, दोनों सही होगा। दैट की ही वॉन्टेड टू हैव अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट ऑफ हिज पेंटेड, ही वॉन्टेड वह चाहते थे, वांट यानी चाहना, वांटेड यानी चाहते थे, टू हैव यानी होना, क्या होना, अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, अ ब्यूटीफुल किसी के पास कुछ चीज होना, अ ब्यूटीफुल यानी एक बहुत सुंदर, उसे ब्यूटीफुल बोलेंगे। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, एक बहुत सुंदर चित्र चाहते हैं। ऑफ हिज पेंटेड, ऑफ यानी कि, हिज पेंटेड यानी उसकी चित्रकारी की, उसकी चित्रकारी से, किसके, जो चित्रकार है उसके चित्रकारी से वो एक बहुत ही अच्छा पेंटिंग चाहते थे। ही आस्क्ड द मिनिस्टर, उसने, आस्क यानी पूछना भी होता है, पूछा, लेकिन आस्क यानी किसी को आदेश देना, कुछ करने के लिए आज्ञा देना, उसे भी आस्क कहते हैं। तो ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, द मिनिस्टर मंत्री से, मिनिस्टर यानी मंत्री से, टू फाइंड हिम, ठीक है, टू फाइंड खोजने के लिए, हिम यानी उसे, 3 ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द किंगडम, 3 ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट यानी बेस्ट आर्टिस्ट यानी कलाकारों में से, कलाकार है ना, सबसे अच्छे कलाकारों में से 3 यानी 3 सबसे अच्छे कलाकार, ठीक है। तो पूरा मतलब क्या हुआ, मंत्री से कहा कि 3 सबसे अच्छा कलाकार इन द किंगडम, इन यानी में, द किंगडम यानी साम्राज्य, जो उनका राज्य जहां शासन करते थे किंगडम कहते हैं, तो उसके राज्य में से 3 सबसे अच्छे कलाकार खोज कर लाओ। फाइंड हिम यानी उसे खोजो, उसकी पेंटिंग करने के लिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, जरूर, बेशक। अब देखिए क्या बता रहा है वो,
अब क्या होना चाहिए, 3 कलाकार तो लाओ पेंटिंग के लिए जो सबसे अच्छा बनाएगा। लेकिन देखिए क्या उसमें मान के चलो एक उन्होंने क्या कहा, देखिए ईच आर्टिस्ट वॉज टोल्ड दैट, ईच यानी हर एक, ठीक है, आर्टिस्ट हर एक कलाकार, वॉज टोल्ड दैट यानी उन्हें कहा गया, दैट यानी कि, हर एक कलाकार को कहा गया कि, या फिर प्रत्येक कलाकार को बताया गया कि इफ यानी यदि द किंग लाइक्ड हिज पोर्ट्रेट, द किंग यानी राजा, ठीक है, लाइक्ड यानी पसंद करते, यदि पसंद करते हैं, हिज पोर्ट्रेट उसकी चित्र को, यदि राजा उसके चित्र को पसंद करते हैं, ही वुड बी रिवॉर्डेड, ही वुड बी उसे वुड बी किया जाएगा, रिवॉर्डेड यानी इनाम दिया जाएगा, ठीक है, ही वुड बी रिवॉर्डेड। तो वुड विल का जब हम पास्ट में यूज करें तो वुड का यूज होगा, वुड बी किया जाएगा, तो ही वुड बी रिवॉर्डेड ने उसे इनाम दिया जाएगा यदि राजा को पसंद आया तब। बट लेकिन इफ नॉट यदि नहीं, माने यदि पसंद नहीं आया, द आर्टिस्ट वॉज डूम, द आर्टिस्ट कलाकार को क्या किया जाएगा, वॉज डूम यानी उसे क्या किया जाएगा, डूम का मतलब होता है सजा देना, दंड देना, तो उसे दंड दिया जाएगा। ये पूरा एक ही सेंटेंस से दिया जाएगा ऐसे यूज कर रहे हैं, ही वुड बी रिवॉर्डेड, तो पूरा सेंटेंस को मिला दिए हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस जैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। द आर्टिस्ट वॉज बूम, तो आर्टिस्ट को सजा दी गई, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वुड बी का यूज किया तो पूरा सेंटेंस को एक मान रहे हैं, तो हम वुड बी का ही लेकर चलेंगे, उसे इनाम दिया जाएगा, और यदि पसंद नहीं आया तो उसे सजा दी जाएगी, ऐसे दोनों फ्यूचर टेंस के टाइप से यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये कंडीशन रख दिया, पसंद आया तो बढ़िया, नहीं आया तो सजा दी जाएगी। अब देखिए पहला कलाकार क्या करते हैं, द फर्स्ट आर्टिस्ट, तो फर्स्ट के आगे द लगेगा, सेकंड के आगे द लगेगा, थर्ड के आगे द लगेगा, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ऐसे आगे देखेंगे आप। द फर्स्ट आर्टिस्ट पहला कलाकार, पेंटेड द किंग्स पोर्ट्रेट, पेंटेड यानी पेंट किया, चित्रकारी की, द किंग्स राजा की, अब की कहाँ है, अपॉस्ट्रोफी लगा है ना, इसका मतलब कॉमा का की के, किंग्स यानी राजा की। अब मान लो केवल ऐसे किंग से लिखा होता, कॉमा नहीं लगा होता, तो क्या होता, किंग्स राजाएं, बहुत सारे राजा, तो ये प्लूरल हो जाता, बहुवचन हो जाता। लेकिन यदि कॉमा लग गया ऊपर में ऐसे, तो इसका मतलब ये एस का मतलब का की के यानी राजा के, यहीं पे फादर्स तो पिता के, मदर्स माता की, तो यहाँ पे का की के इसका मतलब निकल जाता है। क्लियर हो गया। तो पहले आर्टिस्ट ने क्या किया, राजा की पोर्ट्रेट यानी चित्र को पेंट किया, एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, सिमिलर यानी समान, बिल्कुल वैसा ही, उसे सिमिलर बोलते हैं। टू हाउ ही वॉज, टू हाउ ही वॉज, वो जैसे थे, वो जैसे थे वैसा ही बिल्कुल कर दिया। यानी कि आपको पता है राजा एक आंख से, मतलब एक आंख था ही नहीं उनका, बिल्कुल वैसे ही पेंट कर दिया, विदाउट वन आई, विदाउट यानी बिना, वन आई एक आंख के, बिना एक आंख के उसने पेंट कर दिया, जैसे दिखते थे सेम। भाई आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा था, सेम टू सेम पेंट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, द किंग वॉज वेरी एंग्री एट दिस कंटेम्प्ट बाय द आर्टिस्ट। द किंग वॉज वेरी एंग्री, द किंग राजा, वॉज यानी थे, क्या हो गए थे, वेरी एंग्री यानी बहुत क्रोधित, गुस्सा जिसे कहते हैं, बहुत गुस्से में हो गए थे, बहुत क्रोधित हो गए थे। और क्या उन्होंने, एट यानी पर, किस पर हो गए थे, एट दिस यानी इस, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, इस अपमान पे, इस उसे बेइज्जती मान रहा है, अपमान मान रहा है, मेरी एक आंख नहीं है, तुमने वैसी वैसा बना दिया, बिल्कुल अच्छा बनाने बोला, बिल्कुल आंख को मेरे वैसी वैसी बना दिया, अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरे एक आंख नहीं है तो ठीक है। तो इस अपराध पर राजा बहुत क्रोधित हुए, बाय द आर्टिस्ट यानी आर्टिस्ट के द्वारा, आर्टिस्ट पर, ठीक है। एंड ऑर्डर्ड हिम, और ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, हिम यानी उसे क्या किया जाए, टू बी हैंग टू डेथ, टू बी हैंग टू डेथ। ये आपने सुना होगा मूवी वगैरह में, जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो उसमें कहा जाता है कि टू बी हैंग टू डेथ, यानी फांसी की सजा दी जाए। ऐसे मतलब क्या होगा, हैंग ने लटकाया जाए, टू डेथ यानी मरते दम तक उसे लटकाया जाए, जब तक मरे ना तब तक लटकाया जाए, ऐसे मीनिंग होता है। लेकिन एक्चुअल नॉर्मल हम इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं कि उसे फांसी दिया जाए, फांसी पर लटकाया जाए, ऐसे। अब बोले जाओ इसे फांसी पर लटका दो। अब क्या हुआ, पहला तो बेचारा फांसी पे लटकने का उसे सजा मिल गई, बनाया अच्छा था, सेम टू सेम बनाया था, लेकिन क्या किया, सेम टू सेम राजा का वो आंख को काना ही बना दिया। अब गुस्सा हो गया, वैसे भी निर्दयी था, क्रूर लिखा हुआ है। द सेकेंड, देखिए यहाँ पर द लिखा हुआ है, मैं बता, द सेकेंड, द थर्ड, द सेकेंड आर्टिस्ट
दूसरा कलाकार पेंटेड यानी चित्रकारी की, चित्र बनाया, अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, एक सुंदर चित्र, ठीक है, ऑफ द किंग, राजा की, बहुत ही सुंदर चित्र बनाई, विथ बोथ आइज, विथ यानी से या साथ में, बोथ आइज, बोथ आइज यानी दोनों आंखों के साथ, विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है। अब उसने बहुत सुंदर चित्र बना दी, राजा की दोनों आंख बना दी, दोनों आंख के साथ राजा की बहुत ही सुंदर चित्र बना दी। लेकिन देखो, द किंग पनिश्ड हिम, द किंग राजा ने पनिश्ड यानी सजा दी, दंड दिया, हिम यानी उसे सजा दे दी, किसकी, फॉर यानी के लिए, किसके लिए सजा दे दी उसे। अब यहाँ पे आपको एक नया वर्ड यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं सिकफेंसी, सिकफेंसी, सिकफेंसी ऐसे बोलेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ने में सीको फैंसी अजीब टाइप से, साइको फैंसी ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसे उच्चारण से सिकफेंसी होता है। सिकफेंसी का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, खुशामद करना। तो राजा ने उसे दंड दे दिया, सजा दे दी चापलूसी के लिए, खुशामद करने के लिए, कि भाई तुम जानबूझ के मेरी दोनों आंखें बना रही हो जबकि मेरी एक आंख है नहीं, तुम चापलूसी कर रहे हो, मेरी खुशामद कर रहे हो, जानबूझ के मुझे खुश करने के लिए ऐसे बना रहे हो। बताओ भाई, वो एक आंख नहीं बनाया था तो बेचारे को फांसी मिल गई, सजा, ये दोनों आंख बना दिया, सोचा अरे पहले को सजा मिल गई, मैं दोनों आंख बना देता हूँ, बच जाऊंगा। लेकिन देखो किस्मत उसकी भी खराब है, उसे भी सजा दे दी कि तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, सही चीज नहीं बना रहे हो। नाउ अब इट वॉज द टर्न ऑफ द थर्ड आर्टिस्ट, देखिए द थर्ड, ठीक है, इट वॉज द टर्न, ये था, द टर्न, टर्न यानी बोलते हैं ना बारी, किसी की बारी आना, किसी की पाली आना, तुम्हारी बारी ऐसे बोलते हैं ना वो। अब उसकी बारी थी, किसकी पाली थी, ऑफ द थर्ड आर्टिस्ट, तीसरे कलाकार की बारी थी भाई। अब देखिए, हिज पेंटिंग, उसकी चित्रकारी, मेड द किंग, मेड यानी किया, क्या किया, द किंग, राजा को, वेरी हैप्पी, राजा को बहुत खुश कर दिया। ठीक है, स्टोरी देखिए, अभी बहुत मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा बचा है, 5 मिनट भी नहीं बचा होगा। राजा को बहुत खुश कर दिया उसकी पेंटिंग ने। अब ऐसे क्या किया उसने, यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए थिंक टैंक, ये जो इसके विशेषज्ञ जो रहते हैं वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर भी वो लोग बताते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ता है क्या आंसर है। आंसर पीछे दिया हुआ है, लेकिन आप लोग सोच के बताइए, पॉज करके भी सोच सकते हो, चाहे बाद में सोच सकते हो। हाउ डिड द थर्ड आर्टिस्ट पेंट द किंग्स पोर्ट्रेट, हाउ डिड सॉरी कैसे किया, द थर्ड आर्टिस्ट, तीसरे कलाकार ने, पेंट चित्रकारी, द किंग्स पोर्ट्रेट, राजा की चित्र को। तो तीसरे कलाकार ने राजा की चित्रकारी कैसे की, कैसे चित्र बनाया कि राजा खुश हो गए, एक ने एक आंख नहीं बनाया, राजा गुस्सा हो गए, एक ने दोनों आंख बना दी तो भी राजा गुस्सा हो गए। अब ये क्या करता, दोनों आंख गायब कर देता क्या, पता नहीं क्या किया, राजा बहुत खुश हो गए, वेरी हैप्पी। तो ये क्वेश्चन है कि भाई उसने क्या किया, राजा की चित्रकारी कैसे की, हाउ डिड यानी कैसे किया, हाउ यानी कैसे, डिड यानी किया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज क्या है, द मोरल, मोरल यानी होता है नैतिक शिक्षा जो प्राप्त, उसे मोरल बोलते हैं। ऑफ द स्टोरी, ऑफ यानी कि द स्टोरी, यानी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिली इस कहानी से। तो भाई देखते हैं इस कहानी की क्या शिक्षा है और उसने क्या चित्रकारी की। आप लोग थोड़ा सा सोच भी सकते हो, चाहे तो पॉज करके आप देखिए, यहाँ पे आंसर देखते हैं हम, क्या उन्होंने आखिर ऐसे चित्रकारी की कि भाई राजा खुश हो गए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, देखिए यहाँ पे कहा भी गया है, ठीक है, इनकरेज यू द आंसर द क्वेश्चन, इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग खुद आंसर को देने की कोशिश करो, रिफर है ना, बाकी रिफर किया गया है नीचे आंसर को। तो चलिए देखिए आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन, उसने कैसे चित्र बनाया, तो देखिए इसलिए कहा गया स्मार्ट आर्टिस्ट, चतुर चालाक कलाकार। द थर्ड आर्टिस्ट पेंटेड द किंग्स पोर्ट्रेट, द थर्ड आर्टिस्ट, तीसरे कलाकार ने पेंटेड द किंग्स पोर्ट्रेट, राजा की चित्र पेंट की, इन प्रोफाइल, प्रोफाइल यानी होता है रूपरेखा, बनावट, उसे प्रोफाइल बोलते हैं। कैसे बनावट की, उसकी पेंटिंग की, क्या बनाया, देखिए शोइंग यानी दिखाकर, क्या दिखाकर, ओनली हिज गुड आई, ओनली सिर्फ उसकी गुड आई यानी अच्छी आंख, यानी जो आंख ठीक थी उसे हम गुड आई बोलेंगे, दोनों आंख में जो आंख अच्छी थी। तो भाई इसने कैसे चित्र बनाई, राजा की ऐसे चित्र बनाई कि उसकी केवल एक आंख दिख रही थी उस चित्र में, दूसरी आंख नहीं दिख रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मान लीजिए ऐसा नॉर्मल बना रहा हूं, पेंटिंग तो आता नहीं है, मान लीजिए राजा का जैसे फेस बना दिए तो एक ने एक आंख बनाया, एक आंख गायब कर दिया तो राजा गुस्सा हो गए,
एक ने दोनों आंख बनाई तो राजा ने उसे भी सजा दे दी। अब इसने क्या किया, राजा का फेस, ठीक है, राजा का फेस उसने ऐसे मुकुट वगैरह ऐसे लेके क्या बनाया, ये जो एक आंख थी है ना, ये एक आंख ही इस तरफ दिख रही थी और वो वाला आंख पेंटिंग में तो उस तरफ दिखेगा, पेंटिंग में उस तरफ दिखेगा, तो ये वाली आंख को ऐसे, ठीक है, इस तरफ मुकुट उकुट बना के पूरा राजा को ऐसे घोड़े वोड़े में चढ़ा के दुनिया भर का पेंटिंग कर दिया बढ़िया सुंदर से। लेकिन क्या किया, ऐसे साइड फेस बना दिया। तो साइड फेस में मान लीजिए उसका लेफ्ट आई अच्छा है, आई अच्छा है, तो इधर देखिए लेफ्ट आई इधर दिख रहा है और राइट आई उस तरफ है, तो उस तरफ को तो पेंट करेगा नहीं। तो देखिए उसने क्या किया, ऐसे चित्र बनाया, इतना सुंदर चित्र बनाया कि राजा का एक आंख जो अच्छा आंख था वो दिख रहा था पेंटिंग में, बढ़िया घोड़े वोड़े में बैठा के तलवार वगैरह सुंदर चित्र बना दिया। लेकिन उसकी जो अच्छी आंख थी वही दिख रही थी, सेकंड आंख तो उस तरफ था जो पेंटिंग में दिखता नहीं है। तो देखिए इसलिए उसने दिमाग से काम लिया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, अ डिफिकल्ट यानी कठिन समस्या, कैन बी सॉल्व, कैन बी किया जा सकता है, सॉल्व यानी हल किया जा सकता है, बाय यूजिंग यानी उपयोग करके, किसका उपयोग, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता, यानी कि कुछ नया रचना करना, कुछ नया बनाना, ठीक है, एंड और इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव यानी क्या होता है, नवीन नए नए आइडियाज यानी उपाय। तो भाई आप कितनी भी कठिन समस्या हो, ठीक है, तो कठिन परेशानियों की, कठिन समस्याओं का समाधान हो सकता है रचनात्मकता से और नवीन योजनाओं से, नवीन विचारों से। तो भाई देखिए मान लीजिए यहाँ पर उसने एक आंख और बना देता, फिर इसे फांसी हो जाती, तो इसने कितना अच्छा दिमाग बनाया, जो आंख राजा का था नहीं उसे चित्र के उस तरफ रख दिया, यानी कि चित्र में बनाया ही नहीं, बनाया गई कैसे, साइड फेस के दिया, फोटो लोगे, सेल्फी वगैरह। तो आपका मान लो साइड फेस लेते हो तो भाई आपका सिर्फ इधर का ही फेस दिखेगा, उधर का आंख तो दिखेगा ही नहीं। तो उसने दिमाग लगा के बहुत ही अच्छी चित्रकारी बना दी, इसलिए तो भाई उसे कहा गया द स्मार्ट आर्टिस्ट, ठीक है। तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी और आर्टिस्ट का दिमाग कैसा लगा। इसलिए भाई कभी भी इससे मोरल मिलती है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं आती, प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कुछ नए ढंग से, कुछ नया तरीका, हार कभी नहीं माननी चाहिए। अगर ये हार मान जाता, नहीं राजा मैं नहीं बना सकता, तो वैसे भी दंड मिलने वाला था, तो भाई दंड से डरा नहीं, सजा से डरा नहीं, उसने कहा कि चलो कुछ दिमाग लगाया जाए, और उसने बहुत ही अच्छा दिमाग लगा के ये चित्र बना दी। तो भाई ये थी आज की मोरल, ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस, अलग अलग टाइप की वीडियोस लाते रहता हूँ, इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी ट्रांसलेशन। और बहुत से लोग कमेंट किए थे सर आप हिंदी टू इंग्लिश भी लाइए, तो उसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि बोलूँगा तो उतना समझ नहीं आएगा, हर एक चीज़ लिख के दिखाऊंगा, लाऊंगा जरूर लाऊंगा, मैं उसे भी लाने वाला हूँ, कल ही परसों ले आऊँगा, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको बता दूंगा। और लिखने वाली वीडियो भी स्पेलिंग कैसे करें वो भी लाने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। अब मैं तो हूँ कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप लोग भी हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।